नमस्कार, मैं हूं जेके आसू। इस वक्त हमारे साथ होम्योपैथिक के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि आपको पता है कि पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिरकार कब इसकी दवा आएगी, इसका उपचार में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या इसका उपचार संभव है या नहीं। इन सभी मुद्दों के साथ हमारे साथ होम्योपैथिक के विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील शर्मा मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना जैसी जो महामारी है पूरे विश्व को इसने परेशान करके रखा है, इस वायरस ने। जी, कहाँ तक उपचार इसमें संभव है, क्या होता है, क्या परेशानी जाती है? देखिए, इसमें जो सावधानियां बरतना है वो इतने महीनों से हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। डिस्टेंशन मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन करना है, वो सब बातों को दोबारा बताने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जी देखिए, हम आपको एक साधारण तरीके से समझाते हैं। पिछले कई दिनों पहले आपने देखा होगा, कई सालों पहले कि छतरपुर में चिकनगुनिया भी फैला था। जी वो कई जगह फैला था। आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे पेशेंट्स भी रहे होंगे जिनके घर में चिकनगुनिया हुआ या एक दो पेशेंट्स को नहीं हुआ, जी या मोहल्ले में किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ। जी इसका क्या खास कारण है जिन्हें नहीं हुआ? इतनी बड़ी महामारी फैली तो वो लोग उस घर में कैसे बच गए? हाँ। उसका एक मेन कारण है कि उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, या जिसको होम्योपैथी में हम वाइटल फोर्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमिडिटी अच्छी है तो दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। तो अगर आपका वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग है, आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब वाइटल फोर्स स्ट्रॉन्ग कैसे रहता है? उसके लिए दो तीन चीज़ें करना पड़ती हैं। जी पहले हम अपना खाना ठीक रखें, अच्छा शुद्ध भोजन करें, और दिमाग में विचार स्वस्थ हों, और तीसरा पिलर है कि एक्सरसाइज करें। जी जो चीज़ हम खा रहे हैं वो पूरी डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अकेले खाने भर से कुछ होने वाला नहीं है। उसके साथ हमारे विचार भी ठीक होना चाहिए, तब हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी जब बढ़ती है तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता कि हमें चिकनगुनिया होने वाला है, कि हमें कोरोना होने वाला है, कि हमें कोरोना होने वाला नहीं है। जी आज जो कोरोना की बीमारी फैल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि पहली बार बीमारी आई है तो ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लोगों में उसके लिए अवेयरनेस भी बहुत कम होती है, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं लोग। लोगों में काफ़ी डर है कोरोना को बस लेकर। वही पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं कि जब भी किसी बीमारी में, बीमारी छोटी हो बड़ी हो, जुकाम से लेके कैंसर तक हो, अगर पेशेंट में एक भय होता है जी किसी भी बीमारी को लेके, तो उसके अंदर एक निगेटिविटी आ जाती है, जी जिसको कहते हैं होपलेस रिकवरी। अगर वो सिम्टम्स किसी भी पेशेंट में किसी भी बीमारी के साथ है, आप ये मान लीजिए कि सामान्य पेशेंट से डबल टाइम में वो ठीक होने वाला है, और कई बार नहीं भी है। जी आप देखिए, बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी बात की बीमारी हुई है तो कहते ठीक है ना, इलाज कराएंगे ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी बात को बहुत गंभीरता से लेता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, और उसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग भी रहता है, परेशान भी रहता है। उसके मन में एक भय आ जाता है। तो दोनों पेशेंट का मेंटल पिक्चर अलग हो गया। तो जिन पेशेंट्स को मैंने देखा है, कोरोना में बहुत ज़्यादा भय है लोगों के अंदर। जब भी किसी बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा भय होता है तो उस बीमारी की रिकवरी पुअर हो जाती है, नहीं होती कई बार। तो पहले, सबसे पहले हमें इस भय से निकलना है। जी अगर हम पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, जी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, और फिर इम्यूनिटी अगर अपनी थोड़ा बहुत वीक भी है तो उसके लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। जी अभी आयुष ने भी डिस्ट्रीब्यूट की है RCN30 एल्बम नाम की दवाई। काफ़ी सुनने में आ रहा था कि होम्योपैथिक में तो इसका इलाज है, और इसकी दवा उसके है। अलावा अगर इसके बावजूद भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ है, बहुत ज़्यादा भय है, उसको अपन एक्यूरेट भी दे सकते हैं। क्या है कि जिन लोगों की मेंटल पिक्चर डिफरेंट होती है, उन लोगों को होम्योपैथी में डिफरेंट दवाई दी जाती है। ये सिस्टम की एक स्पेशलिटी है। आर्सेनिक की बात की जा रही है, काफ़ी पेपरों में भी छपा, ठीक है। न्यूज़ में भी सुना गया जी। और शासन और प्रशासन द्वारा इसकी दवा का वितरण भी किया गया। ठीक है। तो कहाँ तक संभव है इनसे ये चीज़? देखिए, ये मेडिसिन, फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट को लगातार लूज मोशन हो रहे हैं, जी तो अगर वो दवाई नहीं खाएगा 4 दिन में ठीक होगा, मेडिसिन लेगा तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन क्या कर रही है? इम्यूनिटी बूस्ट करके और उसको बीमारी को हेल्दी करने में पेशेंट को सपोर्ट कर रही है। इस आर्सेनिक दवा से इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है क्या? बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्ट होती है, डिसाइडेड बात है। अब जैसे जो कोरोना से पीड़ित हैं, लगभग इसमें कैसे लक्षण किस तरीके से देखे? देखिए, जैसे कोरोना कई के बार जो इसमें पेशेंट्स समझ में हैं, आया कि खांसी छींकना ये तो आम बात हो गई, ये आम बात इससे हो भी गई। डर रहे हैं इसके लोग। साथ गला सूखना, सांस लेने में तकलीफ होना, जो लोग पेशेंट 60 प्लस हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको चलने में असुविधा होने लगती है, सांस भरने लगती है, इस टाइप के लक्षण यदि आते हैं
तब कोरोना टेस्ट करा के अपन को डिफरेंट मेडिसिन लेनी है। जैसा कि अभी आपने देखा कि आगरा होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट ने पेशेंट्स दिए थे, उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की गई, जैसे एंटिमटाट मेडिसिन है, आर्सेनिकाइड मेडिसिन है और एपोनाइट मेडिसिन है जो फियर ऑफ डेथ को सबसे पहले कवर करती है, कैलीवाइक्रोम है, कैलीब्रोम है, ये मेडिसिन यूज़ की गई हैं डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट मेंटल पिक्चर को देखते हुए। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, डाटा उनका अवेलेबल है नेट के ऊपर, कोई भी देख सकता है उस बात को। जैसे कि जयपुर में इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, उसको पेशेंट्स मिले हैं। जैसे कि एक दो चीज़ें निकल कर आई कि मानसिकता सही रखना है और दूसरी चीज़ दवा का उपयोग करना है। जब हम टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बचेंगे ही नहीं, कोरोना कोरोना कोरोना, और बाहर जब निकलते हैं तो मार्केट खुला पड़ा है, लोग घूम रहे हैं, तो इस मुद्दे पर क्या कहें? जो पेशेंट्स एक्सपायर हुए हैं उनको पहले ये जज करना है सबसे पहले कि वो कोरोना से ही एक्सपायर हुआ है, ये बात डिसाइड होना चाहिए। हो सकता है वो 60 प्लस हो, 80 प्लस हो, वो किसी और बीमारी से डिसाइड हुआ हो, उसके अंदर कोरोना का फियर रहा हो, जुकाम खांसी के दौरान भले ही उसको कोरोना नहीं हुआ है, ऐसा हो जाता है अक्सर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सारे पेशेंट्स एक्सपायर हो कोरोना से ही एक्सपायर हो रहे हैं। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे? अंत में मेरा कहना यही है कि 3 चीज़ों पे हमेशा स्ट्रेस करें। हमारा भोजन शाकाहारी हो, शुद्ध भोजन हो, हमारी एक्सरसाइज प्राणायाम रेगुलर हो और हमारे मेंटल पिक्चर रेगुलर हो। मतलब मेंटल पिक्चर में ये है कि हमें अपनी मानसिकता को अच्छा रखना है, दूषित मानसिकता नहीं रखनी है, और अगर फिर भी इम्यूनिटी कम है तो मेडिसिन का सपोर्ट लेके इम्यूनिटी को बढ़ाना है। आप दुनिया में ज़रूरी है कि आप सारी बीमारियों को होने से रोक लें, ये ज़रूर है कि हम अपने शरीर में उसको प्रवेश ना होने दें। थैंक यू सर कि आप हमारे साथ रहे। आपने कोरोना जैसी महामारी के बीच में बहुत सी ऐसी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।